हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। साइकोलॉजी में हम सब पढ़ रहे थे व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण में लास्ट वीडियो में हमने टीएटी टेस्ट पढ़ा था और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं सीएटी टेस्ट से, मीन्स चिल्ड्रन अ परसेप्शन टेस्ट। ठीक है, ये है व्यक्तित्व परीक्षण की प्रक्षेपी विधियां। परीक्षण में प्रक्षेपण विधि, ठीक, इसको प्रोजेक्टिव मेथड भी कहते हैं। आज का टॉपिक हमारा है सीएटी, यानी कि चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट। बाल सम प्रत्यक्ष परीक्षण। ठीक है, नाम से यह स्पष्ट है कि यह परीक्षण जो था वो बच्चों के लिए था, बच्चों के व्यक्तित्व की जांच करने के लिए था। कितनी आयु वर्ग के बच्चों के लिए, चलिए पहले देख लेते हैं प्रतिपादक। इसके प्रतिपादक थे लियोपोल्ड बेलॉक। ठीक, अब किस सन में इन्होंने परीक्षण किया था और अब इस परीक्षण को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया था? डॉक्टर अर्नेस्ट बेस्ट थे। और इसमें कार्डों की संख्या, ये परीक्षण भी कार्डों से होता था, तो कार्डों की संख्या देख लेते हैं। ये 1948 में बना था। आगे बढ़ाने का कार्य किया था डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस, और इसमें कार्डों की संख्या 10 होती थी। ठीक है, अब इस थोड़ा परीक्षण की बात कर लेते हैं कि यह परीक्षण बच्चों के व्यक्तित्व व्यवस्थापन के लिए था। ठीक है, ये किस लिए बनाया गया था? बच्चों का व्यक्तित्व व्यवस्थापन किस प्रकार का होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कार्ड के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व का पता लगाया जाता है। कार्ड कैसे होते थे? इसमें कार्डों की संख्या 10 होती थी, होती है कह लेते हैं, अभी भी होता है, जिसमें जानवरों के चित्र बने होते हैं। किसके? जानवरों के चित्र बने होते हैं, जो कि मनुष्यों की तरह व्यवहार करते दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसमें इन चित्रों को दिखाकर बच्चों से
कहानी लिखने को कहा जाता है। ठीक है, यह 3 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के लिए है। ठीक है, 3 से 11 3 आयु वर्ग के बच्चे तो कहानी लिख नहीं सकते, तो उनसे पूछा जाता है, उनसे स्टोरी समझी जाती है। जो बच्चे बोल सकते हैं कि हाँ क्या देख रहे हो, इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या तुम इससे समझ रहे हो, या ऐसा चित्र देखोगे ऐसे कहाँ आपको दिखाई पड़ता है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछकर उनकी कहानी कंप्लीट करी जाती है। ठीक है, तो बच्चे जो जो अपना वक्तव्य देते हैं या अपना व्यवहार प्रकट करते हैं, उसको मेजर किया जाता है, उसको नोट डाउन किया जाता है, उसके आधार पर उनके सॉरी व्यक्तित्व व्यवस्थापन पर चर्चा की जाती है, या ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व होगा। तो ये हो गया चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। इसमें से ये क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके प्रतिपादक कौन थे, कौन से सन में हुआ था, या किस वर्ग के बच्चों के लिए है, या किस इसमें कार्डों की संख्या कितनी होती है, किस प्रकार के कार्ड होते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन इस प्रश्न इस मतलब परीक्षण से आ सकते हैं। ठीक है, और एक चीज है कि इससे बच्चों की रुचियों, मनोवृत्तियों का पता चलता है। मूल प्रवृत्तियां क्या हैं, बच्चे सोचते क्या, उनके सृजनात्मक क्षमता कितनी है, इन सब चीजों का पता चलता है। ठीक, तो इसको रब करती हूँ, दूसरी विधि हम स्टार्ट करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है, आईबीटी टेस्ट। आईबीटी, ठीक, यानी कि ब्लॉक टेस्ट, यानी कि स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है, क्योंकि इसका निर्माण रोरशा ने किया था, तो इसको हम रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण कहते हैं। ज्यादातर लोग इसको रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण के नाम से ही जानते हैं। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होइएगा, स्याही धब्बा परीक्षण या रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण, आईबीटी टेस्ट सब एक ही है। ठीक है, अब प्रतिपादक की बात करें। प्रतिपादक किस सन में आया था, कार्डों की संख्या, ये मेन क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हरमन रोरशा महोदय थे। 1921 में इसका प्रतिपादन हुआ था। इसमें कार्डों की संख्या 10 थी। ठीक, अब देखते हैं परीक्षण की बात। इसमें स्याही लगे 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
10 ऐसे कार्ड प्रयोग में लाए जाते हैं जिसमें इंक लगा होता है। इंक मतलब एक तरफ से पोता नहीं होता, कुछ ऐसे धब्बे, कुछ आकृतियों के धब्बे होते हैं। जैसे ऐसे धब्बे हो गए, फिर किसी में ऐसे धब्बे हो गए, इस टाइप के धब्बे होते थे। आगे की वीडियो में इसको आपको दिखाऊंगी भी, जब हम सिर्फ परीक्षण की बात करेंगे कार्ड को। ठीक है, अब ये कार्ड कैसे होते थे, इसमें से 5 कार्ड काले, 2 काले और लाल, तथा 3 कार्ड कई रंग के मिले जुले होते थे। ठीक, अब जो ये कार्ड होते थे, इस कार्डों को बच्चों को दे दिया जाता था कि आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, जो कार्ड जितनी देर चाहे उतनी देर आप देख सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, एक्चुअली ये जो परीक्षण था, इसके लिए जो परीक्षक होता था, उसको विशेष परीक्षण की आवश्यकता होती थी। ऐसा नहीं है कि हम आप कोई भी ऐसे इस परीक्षण को कर सकते हैं, हमको वो कार्ड मिल जाए तो ये परीक्षण तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। इस कार्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, नोट कर लीजिए। इस परीक्षण के परीक्षक को विशेष परीक्षण की आवश्यकता होती है। ठीक है, जिसके पास स्पेशल ट्रेनिंग होगा वही ये परीक्षण कर पाएगा। अब परीक्षण देखिए कैसे होता था, इसमें प्रत्येक कार्ड को बच्चों को ध्यान से देखने को कहा जाता है। बच्चा जितनी देर चाहे कार्ड को देख सकता है। ठीक है, देखने के बाद देखिए, देखने के बाद परीक्षार्थी जो बताता है कार्ड के बारे में, के बारे में परीक्षक उसे नोट करता जाता है। ठीक है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है। एक चीज और, जब बच्चे को कार्ड देखा जाता है, ध्यान से देखने के लिए बात
फिर उसके बाद परीक्षक जो होता है उससे पूछता है कि कार्ड में तुमने क्या देखा, कौन सी आकृति तुमको दिखाई दी। तो जो बच्चा बताता है तो बताता जाता है, मे भी कोई किसी कार्ड के 10 कार्ड होते हैं, मे भी किसी कार्ड के बारे में भूल गया कि उसने क्या देखा था, तो उसको ये छूट होती है कि वो कार्ड को पुनः देख सकता है, दोबारा रेपिटेशन में देख सकता है कि कार्ड में उसको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसको शॉर्ट में समझ लेते हैं। इसमें कार्डों की संख्या 10 होती है। 10 कार्डों को बच्चों को दे दिया जाता है, जिसमें कार्ड में 5 काले रंग की आकृति होती है, वो धब्बे की जो आकृति जो बनी होती है 5 काले रंग की होती है, और 2 उसमें ऐसे होते हैं जिसमें लाल और काले रंग का मिक्सचर होता है जो आकृति होती है, और 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिसमें कई रंग मिले जुले होते हैं, लाल, काला, बैंगनी, नीला, पीला, ऐसे कुछ मिले जुले रंगों की आकृति होती है, और बच्चे को दे दिया जाता है, बच्चों को, कि ये कार्ड ध्यान पूर्वक देखो कि तुमको कौन सी आकृति दिखाई दे रही है। आकृति देखने के बाद बच्चे से पूछा जाता है तुमने उस कार्ड में क्या देखा, कार्ड नंबर 1 में क्या देखा उसको नोट करता है, कार्ड नंबर 2 में क्या देखा। मे भी बच्चा 3 नंबर का कार्ड भूल गया कि मैंने क्या देखा था, तो बच्चे को पुनः कार्ड दे दिया जाता है कि बहुत ध्यान से देख के बता दो कि तुमने इसमें क्या देखा। और उसके बाद बच्चा जिस कार्ड में जो देखा होता है उस आकृति के बारे में परीक्षक विश्लेषण करता है कि इस आकृति को देखा तो इस तरह का निष्कर्ष निकलता है, इस आकृति में ये चीज देखी तो ऐसा निष्कर्ष निकलता है। अब ये जो विश्लेषण करता है वो 4 आधारों पर करता है, उसको मैं आपको बताती हूँ। इसको थोड़ा नोट डाउन करिए, तो इसको रब भी करूंगी। ठीक, अब देखते हैं विश्लेषण किन किन आधारों पर किया जाता है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इससे क्वेश्चन हर हाल में आता है एग्जाम में। अगर व्यक्तित्व परीक्षण की बात हो गई, व्यक्तित्व टॉपिक आया, तो ये परीक्षण बिल्कुल नहीं छूटता, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। रोशा स्याही धब्बा व्यक्तित्व परीक्षण का सबसे इंपॉर्टेंट परीक्षण माना जाता है। ठीक है, परीक्षण इन 4 आधार पर करता है। ठीक है, पहला आधार क्या हो गया, स्थान। ठीक, स्थान में हम बात करते हैं कि यह देखते हैं कि बच्चा कार्ड को देख रहा है तो कार्ड के किस भाग को ज्यादा देख रहा है, किसी एक भाग को ज्यादा देख रहा है, या पूरे कार्ड को देख रहा है, या ऊपरी भाग को ज्यादा देखकर उसका विश्लेषण बता रहा है, या नीचे भाग को देखकर ज्यादा विश्लेषण बता रहा है। ठीक है, तो स्थान काफी महत्वपूर्ण रखता है। यह देखा जाता है कि परीक्षार्थी धब्बे के किस भाग का विश्लेषण कर रहा है। ठीक है, आधे भाग या पूरे भाग या किसी भाग विशेष का। आ गई बात समझ में? यह देखा जाता है कि किस पार्ट पे उसका ध्यान ज्यादा गया तो वो देख रहा है। उसमें धब्बे कैसे होते हैं, कहीं पक्षी की आकृति भी दिखती है, किसी तरफ हम ज्यादा ध्यान से देखें तो जानवर की आकृति दिखती है, कहीं हम देखें तो मनुष्य की आकृति, कोई नृत्य करते या ऐसे हमको दिखाई देने लगती है। कभी वो आकृति हमको चील या समग्र देखें, चील या बाज की आकृति या कबूतर की आकृति ऐसे पंख फैलाए किसी पक्षी की आकृति की तरह दिखती है। तो इसी वजह से ये देखा जाता है कि किस पार्ट पे बच्चे का ध्यान गया। ठीक है, दूसरा हमारा आता है कि किस गुण की तरफ बच्चे का ध्यान गया। दूसरा भाग होता है गुण।
यह देखा जाता है कि धब्बे के किस गुण की तरफ बच्चे का ध्यान गया। जैसे रंग पे गया धब्बे की बनावट पे गया, या उसके गति पर। ठीक है, ये इस गुण को देखा जाता है कि किस गुण को बच्चा ध्यान दे रहा है, कि किस रंग का काला है, किस तरफ वो गति कर रहा है, उड़ना चाह रहा है, रुका हुआ है, कार्य कर रहा है, या किस कैसी उसकी बनावट है, कोई इंसान है या पक्षी है या कोई जानवर है, किस गुण की तरफ धब्बे पे ध्यान गया, यह भी विश्लेषण किया जाता है। तीसरा देख लेते हैं। विषय, यह देखा जाता है कि चित्र में जो चीजें दिख रही हैं उसमें से किस विषय पर बच्चे का ध्यान गया। जैसे उसे पशु की आकृति या किसी मनुष्य की आकृति या किसी प्राकृतिक दृश्य की आकृति, सॉरी, आकृति पर बच्चे का ध्यान गया। ठीक है, इस तरह की चीजें देख ली जाती हैं। और चौथा हम देख लेते हैं, समय। यह देखा जाता है कि प्रत्येक कार्ड को देखते समय बच्चे ने कितना समय लगाया। ठीक है, आ रही है बात समझ में? तो जब बच्चा कार्ड देख लेता है, कार्ड देखने के बाद हम ये चीजें नोट डाउन करते जाते हैं कि किस स्थान पे उसका ज्यादा ध्यान गया, किस गुण की तरफ बच्चे ने ज्यादा ध्यान दिया, या किस विषय की तरफ बच्चे ने ज्यादा ध्यान दिया, या किस कार्ड को कितनी देर तक देखा, या किस कार्ड को देखने में कितना समय लगाया और किस तरह का विश्लेषण दिया। तो इस तरह का हम कार्डों का विश्लेषण करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या निष्कर्ष निकालते हैं। आप इसको नोट डाउन जरूर करिएगा, स्क्रीनशॉट होपफुली आप लोगों ने ले लिया होगा। अब इन विश्लेषण के आधार पर बच्चे की चेतन व अचेतन क्षमताओं का पता लगाते हैं। ठीक है, या कह लें कि जांच करते हैं, पता लगाते हैं।
फिर इस परीक्षण द्वारा व्यक्ति की सामाजिकता, संवेगात्मक प्रतिक्रिया, रचनात्मकता और उसके बुद्धि या बौद्धिक कौशल के बौद्धिक कौशल, समायोजन क्षमता, रचनात्मकता आदि रुचियों, मनोवृत्तियों आदि का पता लगा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा रोरशा स्याही धब्बा परीक्षण। तो इस परीक्षण के का विश्लेषण करके हम व्यक्ति की विभिन्न क्षमताओं का, जैसे उसमें सामाजिकता है कि नहीं, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, समायोजन कर सकता है, कितनी उसमें रचनात्मकता है और कितना वो उसमें सृजनात्मकता है और वो किस तरह की उसकी संवेगात्मक प्रतिक्रिया होती है किस चित्र को देखकर। इन सब चीज़ों का, व्यक्तित्व की जो ये विशेषताएं होती हैं, इन सब का पता इस स्याही धब्बा परीक्षण के माध्यम से लगा सकते हैं। ये स्याही धब्बा परीक्षण काफ़ी महत्वपूर्ण है। होपफुली आपको समझ में भी आ गया होगा। सीएटी टेस्ट भी आपको आज बताया और आईबीटी भी बताया, दोनों होपफुली आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे टेस्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।